गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए भाई, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, मैथ था हमारा एस डी यादव, लेकिन उससे पहले कुछ एडवांस मैथ के टॉपिक थे, हम उन्हें भी देखते हुए चल रहे थे, क्योंकि डेली डेली थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो नैया पार लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने ये दो टाइप क्लियर करा दिए थे। पहला ये कि x प्लस 1/x बराबर इतना दिया होगा तो x² प्लस 1/x² बराबर पूछ रहा होगा। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, माइनस वाला दिया होगा और यहाँ ये पूछेगा सेम सेम पूछा जबकि, लेकिन जिनका वैल्यू दिया वो अलग अलग है। तो क्या करना था, जैसे ये है 7 का वर्ग कितना होगा 49, और घबराना मत। क्या कर रहे थे, 7 का स्क्वायर माइनस है तो सॉरी प्लस है तो -2। अब यहाँ ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं इससे पहली वाली 2 क्लासों में समझा चुकी हूँ। अगर किसी को यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब इतना स्लो स्पीड से चलेंगे जैसे उसमें कराया है, तो फिर ऐसा टॉपिक क्लियर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन यहाँ फिर भी मैं रिवाइज करा दे रही हूँ। यहाँ माइनस वाले दिया है तो तरीका वही है 9 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस तो प्लस क्या कर देंगे 2। ये 2 टाइप में क्लियर करा चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी जो है यहाँ पे मैं 2 चीजें यहाँ फिर से क्लियर करा देती हूँ, उसके जो है थोड़ा हार्ड लेवल की फिर वो कल कर लेंगे। अब देखो, जैसे तुम्हारे पास क्या दिया हो, x प्लस 1/x, ठीक है, बराबर a दिया है, समझ लो। मुझसे पूछा गया है x माइनस 1/x बराबर, ठीक है, देखो प्लस वाला दिया हो, माइनस वाला पूछेगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, रूट लगाएंगे, जो संख्या दी होगी उसका स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो -4 कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ देखो, अगर x माइनस 1/x बराबर दिया है और किसका पूछा तुमसे, x प्लस 1/x का। भैया ऐसे ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और बच्चा बहुत ही लग जाता है इसमें, ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो इसका पूछा तो कुछ नहीं करना, दोनों सेम ही है, a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस a करेंगे। आई बात समझ में। अब ये देखो, ये समझा दिया है मैंने, इसके जैसे अब सवाल देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए 2 सवाल तुम्हारे पास सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, प्लस वाला दिया है, माइनस वाला पूछ रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गमूल लगाएंगे। जो भी संख्या है उसका क्या करते हैं, वर्ग। माइनस में है तो प्लस के क्या करेंगे, सॉरी माइनस के क्या करेंगे 4। ध्यान रखेंगे माइनस है तो माइनस ही करेंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 गया तो कितना बचेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 21। अब भाई इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, और जिसका निकलता है उसका निकाल देंगे, जिसका नहीं निकलता उसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखो जैसे ये है, यहाँ भी ऐसे करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, 7 का वर्ग, प्लस है तो प्लस का क्या करेंगे 4। 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 49 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो गया भैया 53, यानी कि कितना हो गया √53। सही है। ऐसे मैं 2 सवाल और करा देती हूँ, फिर 2 घर के लिए दे दूंगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखो x प्लस 1/x बराबर 4 दिया है, माइनस वाला पूछा तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस के 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा √12। लेकिन अब √12 को ऐसे में छोड़ना, आंसर ये भी मिल सकता है भाई, 12 को एक ऐसी संख्या में तोड़ना जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 4 तिया 12, 4 का वर्गमूल बाहर क्या निकल जाता है 2, लेकिन किसका नहीं निकलता 3 का, तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा तुम्हारा, ये या ये यहीं पे छोड़ देगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, देखो मैंने ऐसी संख्या भी ली है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। वर्गमूल लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, √41 का वर्ग, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस के 4, और जब तुम्हें पता है किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो रूट से बाहर निकल के आ जाती है। तो अंदर क्या रह गया, √41 का वर्ग 41 और प्लस के 4। अब मैं तुम्हें ये तो बताऊंगी नहीं कि अब कि ये रूट कैसे बाहर निकल के आएगा, भाई इसके लिए तुम पीछे जो है वर्गमूल चैप्टर पढ़ा हुआ है वो देख लेना। तो ये कितना हो गया 41 और 4 45, ठीक है। अब देखो आंसर या तो 45 पे देकर छोड़ देगा, या एक ऐसी संख्या में इसके टुकड़े करो जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 9 पंजे 45, तो 9 का वर्गमूल 3, 5 का नहीं निकलता तो ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया 3√5, ठीक है। 2 सवाल देती हूँ तुम्हें घर के लिए, वो तुम करके मुझे आंसर कमेंट कर देना। देखिए मैंने 2 सवाल आपको दिए हैं घर के लिए, और भाई पूरी ईमानदारी के साथ जो है आंसर करने के बाद मुझे आंसर कमेंट्स करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपना सीधा चैप्टर की तरफ। चैप्टर चल रहा था हमारा लाभ हानि, ठीक है भैया।
और भाई अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए बिल्कुल। आइए चलते हैं लाभ हानि चैप्टर में। देखिए लाभ हानि चैप्टर में मैंने आपको 101 सवाल करा दिए थे। आज जो मेरा सवाल होगा वो कितना होगा, 102 रुपये का। सही है, सॉरी 102 रुपये मुंह से निकल रहा है, सवाल नंबर होगा 102। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये टाइप 2 से चालू हो जाता है। ये कह रहा है एक विक्रेता 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है और कह रहा है 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो परिणाम क्या होगा, यानी कि लाभ या हानि क्या होगी। ऐसे सवाल मैं कल की क्लास में करा दिया। एक तरफ सीपी की बात करेंगे, एक तरफ एसपी की बात करेंगे। यहाँ देखो मैंने बताया था क्या लिखते हैं, रुपए बटे मात्रा। भाई जो कोई नया है क्लास से तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ध्यान देंगे क्या होता है रुपए बटे मात्रा। अब यहाँ समझिए, ये कह रहा 7 रुपये में कितने, 21। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है और 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, रुपए बटे मात्रा। ठीक है, यहाँ निकल यहाँ तो यहाँ क्या कराते हैं, गुणा। 7 पंजे 35, 21 दूनी 42, सॉरी 35। तो ये देखना लाभ कितने का हो गया, तो लाभ कितने का है, 7 का। और लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। तो 7 पंजे 35 और 5 से यहाँ काटोगे 5 दूनी 10, यानी कि कितने परसेंट का लाभ है, 20% का। तो इस सवाल में तो कुछ समझाने वाली बात थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 104 है वही जी सवाल है जैसे कि सवाल नंबर 102 था, सेम उसी के जैसा है, बस संख्या बदली हुई है। तो इसमें हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे तुम लोग कर लेना। ठीक है, हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर देखेंगे 105। देखिए सवाल नंबर 105 पढ़ेंगे। कह रहा 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, रुपए बटे मात्रा। कितने रुपए में, 3 रुपये में 7। ये क्या कर रहा है, इन्हें संतरों को खरीद रहा है। तो ये बताओ सीपी है या नहीं। मैं एक साइड को लिख देती हूँ। पहले तो ये ध्यान रखें क्या लिखते हैं, रुपए बटे मात्रा। ये क्या कह रहा है, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदता है, तो भैया ध्यान रखेंगे ये सीपी है। ठीक है, अब यहाँ तुम्हें पता है सीपी कितना होता है अपने आप में 100, तो यानी कि 100% का मान कितना है, इतना। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है तो प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पे बेचे कि उसे कितने का लाभ हो, 33 का। अच्छा वो बताओ, जब 33% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 133% होगा ही नहीं होगा। तो वो यही तो पूछ रहा है कि प्रति सैकड़ा यानी कि 100 संतरे किस रेट पे बेचे कि 33% का लाभ हो, यानी कि कितने की लाभ की बात कर रहा है वो, 33%, यानी कि विक्रय मूल्य इतना होगा। जब भी कभी संख्या पूछे ना कि इतनी संख्या, कभी कुछ नहीं कराना, वो बाद में मैनेज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 100 तुम्हें पता कहाँ जाता, बटे में, तो 3/7 पहले से इसी के गुणा में लगा दो 100, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो कहाँ चले जाता, गुणा में। यही तो है, तो देखो काट लो इसे जरा। 7 ही का ना 7, 7 9 63, तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, और बटे में कितना है 100। अच्छा तुम्हें अभी मैंने पीछे लिखवाया था, ये क्या होता है, रुपए, नीचे क्या होती है, मात्रा। यही तो पढ़ाया था। तो उसने मुझसे पूछा है प्रति सैकड़ा कितने रुपए में बेचेगा। सही है, प्रति सैकड़ा, तो प्रति सैकड़ा 100 रुपये खुद ही आगे निकल के, और कितने रुपए में बेचेगा, 57 रुपये में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 57। तुम्हें पता नीचे वाली क्या होती है, संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 106। 106 में कह रहा है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे। अच्छा देखिए 100 संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे हैं, 350 रुपये में खरीदे, यानी कि ये 350 क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी है। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है तथा 48 रुपये पर दर्जन की दर से उन्हें बेच दे तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो यहाँ उसने संख्या दे रखी है 100, लेकिन अब वो इन्हें दर्जन में बना के बेचने की बात कर रहा है। अच्छा 100 में टोटल कितने हैं, 100। अच्छा अगर मैं बात करती मेरे पास टोटल 24 होते, यहाँ समझिए ध्यान से, मेरे पास टोटल जो संख्या होती वो 24 होती, तो मुझे दर्जन बनाने के लिए किससे भाग दे देती, 12 से। तो 12 दूनी 24, कितने दर्जन निकल जाते, 2 दर्जन। ठीक है, तो ऐसी 100 टोटल संख्या कितनी है उनकी, जो भी चीज है वो 100, मुझे दर्जन बनाने तो किससे भाग दे दूं, इससे। तो बताओ ये दर्जन बन गए या नहीं बन गए। अच्छा अब यहाँ समझो मेरी बात, यहाँ समझना। मान लो वो कह दे कि 1 दर्जन जो है 20 रुपए के, तुम्हें पता है 2 दर्जन निकलेंगे, क्योंकि 12 दूनी 24 और 2 दूनी 40, टोटल निकला 40 रुपए के। निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या तो अलग अलग गुणा करा लो या एक साथ गुणा करा लो। ऐसी वो तुमसे ये कह रहा है कि 48 रुपये पर दर्जन की दर हिसाब से बेच देता। तुम्हें पता है यहाँ से दर्जन मिल जाएंगे,
और कितने के हिसाब से बेच देता है, 48 के। ये क्या हो गया, एसपी, क्योंकि बेच रहा है। तो 12 चौक 48, टोटल कितना आ गया बताओ, 400 आ गया विक्रय मूल्य। कितने का लाभ है, 50 का। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। यहाँ काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। 7 से भाग दो तो 7 ही का ना, 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना हो गया, बचा 2। जो बचता उसको ऊपर लिख देते हैं, यानी कि उसका कितने का लाभ हो जाएगा, 14 सही 2/7% का। आई होप सवाल सभी को समझ में आया होए। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ कट रही पॉइंट में लेके जाती, फिर मैं गुणा कराती, फिर उसको काटती, तो थोड़ा भारी हो जाता ना सवाल। जब मुझे पता है कि संख्या ऐसी कटने वाली है तो फिर कैलकुलेशन कराएंगे ही नहीं हम। देखिए सवाल नंबर 107 भी ऐसा ही है, जैसे ऊपर मैंने अभी छोड़ा है ना आपको करने के लिए सवाल नंबर 104, तो सवाल नंबर 107 भी ऐसा ही है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस पर तुम लोग अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ से जो है एक अगला टाइप शुरू हो जाता है, जब किसी वस्तु की मात्रा कम या अधिक मिले। सही है, तो देखिए ये सवाल जो है हर एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन होता है। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे। ये कह रहा है यदि मेज का मूल्य 25% से बढ़ाया जाता है तो व्यक्ति 25,000 रुपये में 25 मेज कम खरीद पाता है, तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या है, यानी कि अब जो है उसका रेट क्या है। सही है, देखो इस सवाल को छोटे तरीके से कैसे करेंगे, एक बड़ा तरीका भी है, हम उससे नहीं करेंगे। अब यह देखो 25 मेजें कम खरीद पा रहा है। सही है, अब रुपए लेके कितने गया, 2500। ठीक, सॉरी 2500 नहीं, 25,000। तो तुम्हें क्या करना है, एक का निकालना है। तो जब एक का निकालोगे तो ये कहाँ लिख जाएगा, 25,000/25, ये मिल गया एक का। सही है, अब यहां से जब तुम निकालोगे, इसने शुरू में क्या कहा था कि 25% से बढ़ाया जाता है। जब भी तुम नया रेट निकालते हो ना, नया वाला, तो बस ऐसे ही लगा दो, कितना परसेंट चाहे बढ़ाए चाहे घटाए। तो कितना हो गया, 25/100। इस 25 से ये 25 कट गया, इन 0 से ये 0 कट गया, यानी कि उसका रेट जो हो गया वो कितना हो गया, 250। पुराना निकलवाएगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे निकालेंगे उसको। सही है, लेकिन ये कैसा रेट निकलेगा, यहां से ऐसा करने से नया रेट निकलेगा। सवाल नंबर कौन सा था ये, सवाल नंबर 108। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 110, कह रहा है चीनी की कीमत में, सॉरी वो 108 था, 109। सवाल नंबर देखेंगे 109, कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 18% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति 4500 रुपये में कितनी 16.2 kg चीनी जो है अधिक खरीद पाता है। कितने रुपए लेके जाता है वो, 4500। तो एक का कितना हो जाएगा तुम्हें पता ही है, इसके लग जाएगा बटे में 16.2। अच्छा, तो शुरू में कितना कम लेके कितना परसेंट कम कर रहा है वो, 18। तो 18/100। सही है, चाहे नया निकलवाए चाहे पुराना निकलवाए, लेकिन तुम्हें पहले ये ही निकालना है। ये कौन सा निकलेगा यहाँ से, नया, यानी कि जो अब है। जैसे कि मान लो पहले कोई चीज 20 रुपए की बिकती थी, अब 22 की बिक रही, तो ये वाला है नया वाला। ठीक है, तो पढ़ो आगे, पूछ कर आया तुमसे। तो ये कह रहा है चीनी का नया मूल्य प्रति केजी क्या है, नया ही पूछा है हमसे। तो देखो पॉइंट हटा लूं, एक 0 बढ़ा लूं, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, काट लो इसको, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 से यहाँ काटो, 9 का 9, 7 बचा, 9 8 72, 2 से यहाँ काट लो, 2 9 18, 9 से ऊपर काटो तो 9 पंजे 45, 0 का 0, यानी कि कितना 50 रुपये पर केजी। ठीक है भाई, अगर इस तरीके से इस पर हाथ बैठाओगे अपना तो ये बहुत कम समय में हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले नया रेट निकालना, पुराना मैं बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं पुराना। सवाल नंबर पढ़ेंगे 110, कह रहा है चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। अच्छा, कितने रुपए में, 270 रुपये में कितनी अधिक खरीद पा रहा है, 5 kg। तो 1 kg निकालोगे तो कितना आएगा, 270/5। सही है, आगे पढ़ो, कितना कम कर रहा था वो, 10%, तो कितना लगाओगे, 10/100। तुम्हें पता है ये कौन सा रेट है, नया, तो 0 से 0 कट गया। सही है, नया रेट कितना निकला उसका, 27/5। लेकिन आगे पढ़ो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत में अंतर कितना है।
अच्छा, तो देखो मतलब जो उसका नया रेट है उसमें और जो पुराना रेट है उसमें अंतर पूछ रहा, तो भैया ऐसे पॉइंटों में कन्वर्ट करो। 5 पंजे 25, बचा कितना? 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि नया रेट कितना आ गया उसका? 5.4 रुपये। कितना है? 5.4 रुपये, ये नया रेट है। सही है। और नया देखो अब कैसे निकालेंगे, आगे का प्रोसेस देख लो। मतलब कोई चीज 10% से बढ़ गई तो तुम्हारा नया रेट कितना होगा? 110 होगा या नहीं होगा? होगा। पुराना रेट कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। ये चीज तो है। तो ऐसी है ये। आगे इनने पढ़ो जरा क्या कहा, इनने कहा था चीनी की कीमत में कितना परसेंट कमी हो गई? 10%, यानी कि कितने परसेंट का मान है? 90% का मान। और पुराना मूल्य अपने आप में कितना होगा? 100%। जीरो से ये जीरो काटो, 9 से काटो, 9 छंग 54, क्योंकि पॉइंट 1 अंक पहले था इसलिए यहाँ। जब 10 की से गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा? 6। इसने पूछा इनका अंतर। 6 रुपए में से 5 रुपए 40 पैसे घटाओगे तो कितने पैसे बचे? 60 पैसे। ठीक है, करके देखना भाई। सही है। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर देखेंगे 111। कह रहा कुछ वस्तुओं के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तक कम मिली। कितनी कम मिल रही है? 8 पुस्तक। और कितने रुपए में? 84 रुपए में। एक का निकालेंगे तो कितना हो गया? 84/8। आई बात समझ में? 84/8। ये देख लो कितने की वृद्धि हो गई? 40 की। तो कितना लगाओगे? 40/100। तुम्हें पता है ये कौन सा रेट मिलने वाला है? यहाँ से नया। हमेशा नया निकाला करो। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 2 से यहाँ काटो, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये 10 जो है इसे बचा के रखो, पॉइंट यूज करो। कितना आ गया? 4.2, यानी कि नया रेट कितना आ गया? 4 रुपये 2 पैसे। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा क्या है ये देख लेते हैं। तो भाई कह रहा प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, यानी कि पहले क्या था? अच्छा 4 रुपये 2 पैसे है। कब? जब उसमें 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये अब नया रेट है ना। और मैं उसके हिसाब से देखूं, पहले अपने आप में 100 होता था, मूल होता है अपने आप में 100, लेकिन वृद्धि हो गई 40 की तरह, यानी कि कितने परसेंट का मान है? 40% का। प्रारंभिक रेट यानी कि मूल अपने आप में कितना होता? 100। जीरो से जीरो काटो, 14 तिया 42, पॉइंट 1 अंक पहले इसलिए यहाँ 10 की गुणा 30 से कराओगे तो कितना मिलेगा? 3 रुपये। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा समझ लीजिए। अगर इसमें मैं ज़्यादा शॉर्ट करने की सोचूंगी ना तो सवाल यहाँ तक होगा और तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगे हम इसमें निकाल क्या रहे हैं। ठीक, क्योंकि पहले मैं भी अपनाती थी शॉर्ट, कब कि इसको अनुपात बना के करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो तब तक तुम्हें अच्छा लगेगा लेकिन तुम उसे बाद में भूल जाओगे। तो इससे फिर एक तरीका ना अपनाएं। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 112 देखेंगे। ये देख लेते हैं, फिर जो है 2 सवाल मैं आपके लिए जो है स्क्रीन पर लगा दूंगी, ऐसे आप करके देख लेना। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 kg अतिरिक्त चीनी मिल जाती है। 5 kg अधिक मिल जाती है कितने रुपए में? 600 रुपये में। तो एक kg कितने में मिलेगी? यानी कि 600/5 में। अच्छा, कितने की कमी कर दी? 20 की। तो कितना हो गया? 20/100। जीरो से जीरो कट गए, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, यानी कि जो नया रेट आ गया वो कितने रुपए आ गया? 24 रुपये। मुझसे पूछा क्या आपने? कीमत में कमी होने से पहले, यानी कि प्रारंभिक रेट पूछ रहा है। अच्छा, तो ये 24 है। ये कब है? जब उसमें 20% की कमी हो गई, यानी कि 80% का मान दिया इतना। मुझसे पूछा पहले क्या था? कमी होने से पहले। ठीक है, जीरो से जीरो काटो, 8 तिया 24, 3 गुना कितना कराओगे? तो 30, यानी कि पहले कितने रुपए को था वो? 30 रुपए को। ठीक है, भारी तो नहीं लग रहा है किसी को? मुझे नहीं लगता कि किसी को भारी लग रहे हो ना। इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है ना, ज़्यादा इतना सोचने वाली चीज़ें हैं। देखिए सवाल नंबर 113 और 114, अब ये आप लोगों को ही करने हैं। ठीक है भाई, पूरे ईमानदारी से एक बार ज़रूर मुझे इसका आंसर बताएंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी बताएंगे, और किसी को समझ में आया है तो भाई लाइक का बटन ज़रूर दबाएंगे।